आपने सुना है कि गोल्ड का प्राइस टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन डायमंड्स का नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या डायमंड सिर्फ शो के लिए होते हैं? नेचुरल डायमंड्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? और क्या लैब ग्रोन डायमंड्स उनका अल्टरनेटिव हो सकते हैं? इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट पूजा माधवन, फाउंडर एंड एमडी ऑफ लाइमलाइट डायमंड्स, जो इंडिया का लार्जेस्ट लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड है। आज हमने उनसे जाना कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और क्यों नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स में इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता है। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट्स में बताइए क्या आप लैब ग्रोन डायमंड्स लेना कंसिडर करेंगे कि नहीं। मैं एक स्टैट देख रहा था कि 1970 में गोल्ड की 1 किलो गोल्ड की वैल्यू अबाउट 18,400 रुपीज़ थी। आज इट्स ऑलमोस्ट 90 lakhs, 89 lakhs प्लस समथिंग, राइट? करेक्ट। 1 किलो गोल्ड की। डायमंड 1970 में 1 कैरेट का अगर आप लेते हो तो इट्स ऑलवेज अबाउट $2,500, $2,700। आज 1 कैरेट का लेते हो तो वो भी 2,500 से लेके 5,000 6,000 तक के बीच में पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस। तो डायमंड की प्राइस ही नहीं बढ़ी इतने सालों में। उसकी प्राइस 50 सालों में डायमंड की प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ी, गोल्ड की प्राइस 456 टाइम्स हो। करेक्ट। सो आई टेल यू, एक तो है, दो चीज़ें हैं, राइट? फर्स्ट इज कि डायमंड और गोल्ड को ना कभी भी कंपेयर ही नहीं किया जाना ना। दिस इज द इकोनॉमिस्ट इन मी टॉकिंग, राइट? ठीक है। that rationally and radically, gold was always a commodity exchanged on trading platforms, right? ठीक है। There was a very clear pricing benchmark. There was a very clear understanding कि यही यूनिफॉर्म प्राइस है गोल्ड का और इस हिसाब से उसका ट्रेडिंग होगा। ठीक है। Natural diamonds never had that. There was no clear pricing. It was not a commodity that was exchanged on traded platforms. There was no transparency, right? And that is why it cannot be a product that you can, sort of commoditize. और right? people compare jewelry जब वो खरीदने जाते हैं कुछ भी। करेक्ट। सो दे कंपेयर कि गोल्ड, आधे लोग बोलते हैं गोल्ड ले लो, ये फ्यूचर में काम भी आएगा, बिक भी जाएगा, पैसे भी बढ़ेंगे। आधे लोग बोलते हैं कि नहीं। एक्चुअली ना ये मिथ था कि डायमंड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड आज ना वो मिथ एक्चुअली बर्स्ट हो चुका है, राइट? बिकॉज नेचुरल डायमंड का प्राइसिंग आज आप देखोगे तो अप टू 60% गिर चुका है, राइट? सो आई थिंक आज का जो जनरेशन है दैट ऑलरेडी हैज अंडरस्टूड कि यार ये डायमंड्स आर नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड क्या है? गोल्ड इज इट्स अ वेरी डिफरेंट सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स। जो कस्टमर प्रेफरेंसेस का मेरे को अंडरस्टैंडिंग आया वो यही था कि यार हम ज्वेलरी नहीं ले रहे लॉकर्स के लिए। मुझे नहीं चाहिए ज्वेलरी लॉकर के लिए, मुझे चाहिए, मुझे पहनना है, राइट? सो अब मुझे पहनना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 2.5 कैरेट की आप नेचुरल डायमंड ईयरिंग्स दिलवाओगे तो वो आएगी 50-60 लाख रुपए में, राइट? अब 50-60 लाख रुपए की मैं नेचुरल डायमंड की ईयरिंग्स ले लूँ, एक तो उसमें अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा आज तो मुझे वो लगता भी नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो आधा टाइम तो लॉकर में ही रहेगा। मैं उसको डेस्टिनेशन वेडिंग पे नहीं लेके जाऊंगी, आई विल नॉट ट्रैवल विथ इट, मैं डिनर्स पे नहीं जाऊंगी, तो यार वो अंदर रहने से मतलब क्या है? और अब उसके सामने मेरे को सेम प्रोडक्ट दिया जा रहा है जो 4-4.5 लाख रुपए में आएगा, जो मैं ईजिली पहन भी सकती हूँ, एंड ऑल्सो ट्रांजैक्शन बिकम्स ईजियर कि यार अगर मुझे 50-60 लाख की कोई ज्वेलरी है उसको एक्सचेंज भी करना हो तो उसमें भी टाइम जाएगा ना। मैं कैसे एक्सचेंज करूँगी? 60 लाख की ज्वेलरी क्या ही लूँगी, बट 4-4.5 लाख का होगा तो मैं एक्सचेंज कर पाऊँगी। दैट मीन्स आई कैन फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्ट विथ इट, मैं कहीं नई ज्वेलरी ले सकती हूँ। सो आज का जो कस्टमर है ना वो काफ़ी यूटिलिटी की तरफ बढ़ चुका है, एंड यूटिलिटी कम्स विथ कि मैं क्या अफोर्डेबिलिटी utility always will go together, and that's why this shift happened to lab grown diamonds. But ये सारे reasons थे ही नहीं ना कभी डायमंड्स के लिए। The real reason was लोग रिलेशनशिप में वैल्यू करते हैं डायमंड्स। Why do you think लोग करते हैं वैल्यू comparatively to all the other jewelries? I think ये एक बहुत strong narrative था जो एक सेट किया गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग जो किया गया था पास्ट में फॉर सेलिंग नेचुरल डायमंड्स। बट आज के टाइम पे देखो तो ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज लड़कियां बोल रही है कि मैं खुद भी डायमंड ले सकती हूँ, आई डोंट नीड अ ही टू बाय अ डायमंड, तो अब मैं खुद मेरे डायमंड्स खरीद सकती हूँ, मैं खुद मेरी ज्वेलरी भी खरीद सकती हूँ, सो आई थिंक वो नैरेटिव पहले वाला अब रहा ही नहीं है। आज के लोग बहुत अलग सोच रहे हैं। प्लस लैब ग्रोन डायमंड्स में आपको इतने सारे ऑफर्स, लाइक हम देखते हैं कि
जब हमने लाइमलाइट शुरू भी किया था तो हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे कि कस्टमर्स को कुछ नया दे, यू नो। एंड जब हमने देखा कि नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में ना आप देखोगे तो सब छोटी छोटी डायमंड से ही ज्वेलरी बनती है। 95% ऑफ ज्वेलरी इज ऑल छोटे छोटे डायमंड्स की, राइट। सॉलिटेयर्स आपको मिलते ही नहीं है। हालांकि पत्थर में से सबसे बड़ा डायमंड जो निकलता है वो सॉलिटेयर होता है, उसके जो वेस्टेज होते हैं उसमें से छोटे छोटे ये डायमंड्स निकलते हैं, राइट। बट इंडिया में वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी सॉलिटेयर्स की, इसलिए हमने सिर्फ छोटे छोटे डायमंड्स ही पहने हैं। और हमने इस हद तक, बट हर लड़की ने सोचा है कि एक दिन ना मैं वो सॉलिटेयर पहनूंगी, कि एक दिन आएगा कि मुझे वो सॉलिटेयर चाहिए, राइट। एंड आज की लड़की बोलती है कि एक दिन मैं खुद का सॉलिटेयर खरीदूंगी, राइट। बट वो कभी मौका नहीं आया नेचुरल डायमंड्स में। आज ये जो टेक्नोलॉजी ला रहा है उसमें हर एक डिज़ाइन एस्पिरेशन को आप फुलफिल कर पा रहे हो। आज मैं सॉलिटेयर पहन सकती हूँ, यू नो। हमने इतनी बड़ी रेंज निकाली है सॉलिटेयर में दैट कंज्यूमर्स वर लाइक शॉक्ड कि यार ये इतना सारा अच्छा और ये प्राइस पॉइंट्स में कैसे ही मिल सकता है। एक लड़का अपने 2 महीने की सैलरी जितनी कमाता है उतने का डायमंड लेके उसको अपनी पार्टनर को देना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए, वाइफ को देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है मतलब उसका प्यार थोड़ा कम है। करेक्ट। सो 2 महीने की सैलरी तो करो। सो देन इट बिकेम ईगो फॉर मेन एंड विमेन के लिए भी कि यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या, इतना सस्ता दे रहे हो। सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड स्पेंडिंग इवन मोर, कि 2 महीने का तो मिनिमम हम खर्चा करेंगे ऑन डायमंड्स। एंड तब से लेके आज तक ये इतनी बड़ी चीज बन गई दैट इट्स जस्ट गोइंग अबव एंड अबव एंड अबव। एब्सोल्युटली। No, and right. लव की डेप्थ और वैल्यू डिसाइड करता है कि आप कितने महीने की सैलरी देके ये डायमंड खरीद रहे हो। एंड इट्स इनसेन, इट्स जीनियस, इट्स लाइक ब्रिलियंट। यू बी ओके इफ योर पार्टनर गिव्स यू। आई वुड ओनली वांट अ लैब ग्रोन डायमंड। क्यों नॉर्मल वाला क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज मैं क्यों लूँ? आज 1 carat of a natural diamond destroys or shifts 250 tons of the earth. 1 carat of a natural diamond emits 57 kgs of carbon. 1 carat. Today we consume close to 111 million carats of natural diamonds. Just imagine the kind of environment. अगर ये सब लैब ग्रोन डायमंड पे शिफ्ट हो गए तो कितना डिफरेंस पड़ेगा? Absolutely, ये सब हट जाएगा, है ही नहीं। हम माइनिंग नहीं करते। तो आई एम सेइंग कि वाई शुड आई, यू नो। एंड मुझे प्रोडक्ट, अगर मुझे, एंड लाइक आई सेड कि नेचुरल डायमंड्स में मुझे जो 98% जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो नाइट्रोजन और बोरॉन इम्प्योरिटीज के साथ मिल रहा था। वो जो 2% जो प्योर कार्बन के थे वो तो मिल ही नहीं रहे थे, बिकॉज वो तो है ही नहीं इतने सारे। बट देन व्हाई इवन टुडे बिलियनर्स, रैपर्स, अल्ट्रा रिच, वेरी वेरी लग्जरी पीपल, ये लोग सब जो बहुत पैसे वाले होते हैं, ये आज भी बहुत रेयर डायमंड्स, बहुत रियल डायमंड्स के पीछे क्यों भागते हैं? व्हाई डू दे फ्लेक्स दैट? नहीं, बट आप वैल्यू होती है। अब आप देख रहे हो तो ट्रेंड बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। आज LV, प्राडा, दे आर ऑल गेटिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड्स। अब उनके तो सब कस्टमर्स अल्ट्रा रिच NRIs है। सी उनका तो ब्रांड वैल्यू, बट अगर जो डायमंड मार्केट है, करेक्ट, आप देखोगे तो मेगन मार्कल, you take Leonardo DiCaprio, you take Penelope Cruz, they all have endorsed lab-grown diamond brands. And Leonardo DiCaprio ने तो blood diamonds किया था. In fact, he came out in the open and said कि मैंने blood diamonds movie की, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे lab-grown diamonds को support करना चाहिए. You know, and he came out and he endorsed, he's invested in a lab-grown diamond company in the US. But the point is not that. No, my point was कि why ultra luxury people, ultra high net worth इंडिविजुअल्स आज भी सेलिब्रेट क्यों करते हैं कि ये रियल है, ये रेयर है, अब यहाँ से लेके आए? Want to disagree to that. आज जो अल्ट्रा लग्जरी लोग हैं वो लोग का भी माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है. That's what I'm trying to say. It's more like मेरे पास अगर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है तो वेल एंड गुड, मैं उसको आई एम नॉट गोइंग टू नॉट, मैं उसको डिस्काउंट नहीं करूंगी. बट अब मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं कौन सा लूंगी? तो आई से कि यार मोस्ट रैशनल चॉइस यही है कि यार सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बेटर प्राइस, एंड उससे मेरी डिजाइन एस्पिरेशंस फुलफिल हो रही है. आज मेरे पास एज इवन एन अल्ट्रा लग्जरी यू नो individual, we have had consumers come and buy a 21 carat heart shaped ring from us. Right? Now, if 21 carat was their aspiration, they would have never been able to achieve that only. मतलब वो हो ही नहीं पाता natural diamonds में.
वो करोड़ों के ऊपर होता, राइट? बट आज उन्होंने वो 21 कैरेट हार्ट शेप डायमंड लेके उन्होंने वो सेलिब्रेट किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की, अंत में तो डायमंड ही लिया। अच्छा मुझे बताओ डिफरेंस क्या है, लैब ग्रोन डायमंड और रियल डायमंड डिफरेंस क्या है? एक भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट लैब ग्रोन डायमंड जो CVD से बनता है, जो CVD मेथड से हम बनाते हैं, उसमें जो क्वालिटी और डायमंड्स आते हैं, सो एक तो पहले कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई फर्क नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, बिकॉज दोनों डायमंड का डेफिनेशन जो USFTC गाइडलाइन से निकाला हुआ है वो यही कहता है कि अगर वो कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से बिगनिंग हुआ है और उसकी हार्डनेस ऑन मोर स्केल 10 है ना, तो उसको डायमंड कहा जाता है, राइट? नेचुरल डायमंड वो मैच करता है, लैब ग्रोन डायमंड CVD डायमंड बट दिखने में कोई तो स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम अलग अलग होता बिल्कुल भी नहीं। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स द सेम, द केमिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल द सेम। तो अगर आप एक जूलर और मैं आपके 2 डायमंड लेके आऊं तो नहीं बता सकता एकदम एक्सपर्ट जूलर भी नहीं बता सकता। आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, 40x मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, 10x मैग्नीफाइंग, कुछ भी ले लो, आप नहीं बता पाओगे। तो फिर क्यों लोगों को लगता है ये फेक है और ये रियल है? नैरेटिव क्यों है? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आज अवेयरनेस वही बढ़ती जा रही है। आज हम इतना लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री इतना ग्रो कर पाया बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है कि यार प्रोडक्ट तो सेम ही है, एंड कि लैब ग्रोन डायमंड जो CVD डायमंड बनते हैं वो एक्चुअली सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं क्योंकि प्योर कार्बन है। उसको सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइंग एजेंसी है जो नेचुरल डायमंड को सर्टिफाई करती है वो ही लैब ग्रोन डायमंड को सर्टिफाई करती है। और जब भी कोई प्योर कार्बन से बना हुआ डायमंड होता है तो उसको टाइप 2A का करार दिया जाता है, वो लिखा जाता है सर्टिफिकेट पे कि ये टाइप 2A है। तो CVD डायमंड्स जो है वो प्योर टाइप 2A डायमंड्स बन के आते हैं, सो सुपीरियर क्वालिटी मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी कि एक तो ये इंडिया में बन रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो हमारे जो लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के बेस्ट चीयर लीडर्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट है। ये देश के डायमंड की सपोर्ट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है। आज मोदी जी ने इंडिया का जो आइकॉनिक 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जब वो US गए थे तो उन्होंने हमारे जो फॉर्मर पोर्टिस थे उनके फर्स्ट लेडी मिसेस जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट डायमंड दिया था, और वो डायमंड एक लैब ग्रोन डायमंड था और उन्होंने उसको ग्रीन डायमंड बोला था। he called it a green diamond. Even in his rallies when वो बात करते हैं तो हमेशा उनको ग्रीन डायमंड का रेफरेंस देके बात करते हैं। एंड नॉट जस्ट मोदी जी, राइट? हमारे जो पीयूष गोयल जी है उन्होंने भी राज्यसभा में इसके बारे में बात किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि ये लैब ग्रोन डायमंड का पूरा जो जर्नी किस हिसाब से ये बनता है प्रोडक्ट। बहुत कम प्रोडक्ट्स को ये चांस मिलता है कि उसकी बात यूनियन बजट में हो और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिले। सीतारमण जी ने उनकी एक्सप्लेनेशन दी है कि लैब ग्रोन डायमंड आइडेंटिकल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सेम थर्मल ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो इट्स ग्रेट। हियर्स अ क्वेश्चन। श्योर। तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि दिस इज द रियल डायमंड? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। तो फिर आप लैब ग्रोन बोल क्यों रहे हो? क्योंकि आज के टाइम पे देयर इज अ प्राइस डिस्क्रिपेंसी, राइट? नेचुरल और लैब ग्रोन में प्राइस डिस्क्रिपेंसी है। तो अगर कोई बोल के नहीं बेच रहा है तो देयर इज मतलब लोगों के माइंड में वो डिस्कम्फर्ट रहता है कि आप क्या बेच रहे हो मुझे, राइट? क्योंकि उनका जो प्राइसेस है और हमारा जो प्राइसेस है उसमें आज डिस्क्रिपेंसी है। एक टाइम आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, जब ये डिस्क्रिपेंसी हट जाएगी, तब दोनों डायमंड, अंत में तो दोनों डायमंड ही है, तो डायमंड ही रहने वाले हैं, राइट? तो वो बातें आज के टाइम पे हो रही है क्योंकि ये नया नया अवेयरनेस आ रहा है, नया नया प्रोडक्ट इनोवेट हुआ है। दैट इज व्हाई देयर इज अ कॉन्वर्सेशन। अभी उसके बाद रॉ मटेरियल है यार, रॉ मटेरियल तो आप जो मर्जी चाहे लगाओ, फिर तो डिजाइन बोले आप जाते भी हो, कहीं पे भी जाते हो तो आप कोई डायमंड का स्टोन लेके तो नहीं आते हो, आप एक्चुअली डायमंड की ज्वेलरी खरीदते हो। तो एंड में तो आप प्रोडक्ट जो खरीद रहे हो वो ज्वेलरी है और वो ब्रांडेड ज्वेलरी है। तो ब्रांडेड ज्वेलरी के डिजाइन, वैल्यू प्रॉमिस, प्रोपोजिशन, ब्रांड, उस सब का पैसा लगने वाला है। डायमंड अब एक ब्रांड, इट्स इम्पॉसिबल कि डायमंड एक ब्रांड की तरह बिकेगा, नॉट पॉसिबल। सो टुडे लाइमलाइट स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड इन द कंट्री, राइट? हमारे 30 स्टोर्स है, हम 2 महीने में 50 स्टोर तक पहुंचने वाले हैं। बाय 2026 वी गोइंग बी 100 स्टोर्स। एंड इसका सबसे पहला जो हमारा कस्टमर वैलिडेशन था वाज बिकॉज लाइमलाइट वाज द ओनली ब्रांड जिसने बोल के बेचा, राइट? हमने खुले में आके बेचा कि हमको लैब ग्रोन डायमंड्स ही बेचना है और हमको लैब ग्रोन CVD डायमंड्स ही बेचना है। और क्यों ना बेचे यार? आज तक लाइक आई सेड, पत्थर तो हम ही घिस रहे थे। अब मैं बाहर के पत्थर क्यों घिसूं जब मेरे पास बेटर पत्थर है? True.
तो मैं क्यों ना इंडिया के पत्थर घिसूं, क्यों ना सीवीडी पत्थर घिसूं? और क्या ही है इसमें? और यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, एक टेक्नोलॉजी का प्राइस है, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइस लग के आ रहा है. सो कस्टमर्स आर नॉट इवन ब्लाइंड फोल्डेड कि यार इसमें क्या ही लग रहा होगा, कहाँ से आ रहा है. और जो भी मार्केटिंग नैरेटिव्स वैसे जो सेट किए जाते थे पहले, वो टुडे वी आर नॉट इन अ मोनोपोलिस्टिक ड्रिवन सिचुएशन कि आप कुछ भी बना लो, कोई भी बेसिस पे बोलोगे, सप्लाई होल्ड करके रखोगे, प्राइस शूट अप करोगे और लोग मान लेंगे. ऐसा ज़माना नहीं है. तो हमको एक्चुअली कस्टमर वैलिडेशन मिला जब हमने बोला, हमारे लाइमलाइट के बोर्ड के नीचे लिखा होता है, हर बोर्ड पे लाइमलाइट के नीचे लैब ग्रोन CVD डायमंड्स. वी टेक इमेंस प्राइड इन सेलिंग आवर कंट्रीज प्रोडक्ट, right? And we are factually the same thing, but that awareness needs to come to the audiences, and उनको भी पता होना चाहिए कि यार ये देश का डायमंड है, तो बाहर के पत्थर घिसने से अपने पत्थर घिसवाओ, अपने पत्थर पहनो.